नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथियों के सवालों के जवाब जो है मैं यहाँ पर आज देने वाला हूँ, क्योंकि आपके लगातार कमेंट और मैसेजेस जो है और कॉल्स जो है वो आ रही हैं। और आपके जो भी सवाल हैं वो मैंने सारे कवर जो है वो किए हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हम जो है बात करेंगे, और यही आप सभी के सवाल हैं, ज़्यादातर यही सवाल हैं कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रमोट होगा या नहीं होगा, परीक्षाएं जो है कब आयोजित की जाएंगी, स्क्रूटनी रिजल्ट जो है कब आएगा, सेमेस्टर बैक जो है, जो प्रशिक्षुओं की सेमेस्टर बैक है उसके बारे में जो है क्या अपडेट है, और जो एससीईआरटी में प्रत्यावेदन गए हैं उसकी क्या अपडेट है। ठीक है, तो उन सभी मुद्दों पर जो है बात करेंगे। आप सभी साथी से निवेदन रहेगा कि आप सभी साथी वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि देखिए, मुझे कॉल या मैसेज आती है तो उसमें यही बात पता चलती है कि सर हमें पता ही नहीं चल पाता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही है। हमारे कॉलेज वाले हमें बताते ही नहीं हैं, या फिर कोई यूट्यूब चैनल हमें उसने ऐसे बताया था, आप चीज़ें अब ऐसे बता रहे हो। तो देखिए, जो यही सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को पीछे करती जा रही हैं कि आप लोगों के पास सही है जेन्युइन अपडेट रहती नहीं है, और आप लोग फिर परेशान होते रहते हो। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर किया कीजिए अपने साथियों में, ताकि उन तक सही जानकारी जो है वो समय पर पहुँच जाए। ठीक है, तो आपने जैसे देखा होगा, सुबह एक वीडियो जो है मैंने पोस्ट किया था दिन में, जिसमें सचिव जी द्वारा सचिव जी से जो है बात की गई थी। और आपने ऑडियो सुना होगा, वो जिसने नहीं सुना है वो जा कर के लास्ट वीडियो चेक कर लीजिए, और आज का ही वीडियो है, और उसको ज़रूर आप एक बार ज़रूर सुने, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आपको मेरी समझ ना आए तो आपको उस ऑडियो से कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि यही सारे जो आपके सवाल हैं यही सब मैंने उनसे करे। तो एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि शायद ऑडियो में आपको कुछ समझ ना आया हो तो वो शायद मैं यहाँ पर आपका क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। और जितने भी पास प्रशिक्षु हैं या बैक प्रशिक्षु हैं, तो सभी के लिए है, पुराने बैच के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए, सभी के लिए वीडियो रहने वाला है। तो डीएलएड देखिए, प्रमोट को लेकर के मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करी थी कि प्रमोट को लेकर आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचें कि प्रमोट आपका होने वाला है या हो गया है। देखिए, अदर यूट्यूब चैनल्स क्या कह रहे हैं ये मुझे नहीं पता। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को प्रमोट करवा देंगे, अब वो किस आधार पर कह रहे हैं ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता, पर मैं अपने हिसाब से या जो सिचुएशन में देख रहा हूँ या जो सचिव जी से बात हुई है उसके बिहाफ पे, सारे जो मैंने आपको सबूत दिए उसके साथ मैं यही कह सकता हूँ कि प्रमोट आपका जो है नहीं करवाएंगे। ठीक है, कोर्ट केस वाला जो मैटर है, कोर्ट केस पर जो आप कह रहे थे ना कि कोर्ट केस जो है वो होगा, तो वो कब होगा क्या होगा उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। क्या होना है, कैसे होना है, कौन करेगा, क्या करेगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे भी सचिव जी ने आज यही कहा है कि आप लोग नियमावली पढ़िए। आपके नेता लोग मुझे बहुत नियमावली दिखाते हैं आकर के, मुझसे बहुत सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, तो आप लोग नियमावली पढ़िए, आप लोग का जो भ्रम है, ये सारे भ्रम जो है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि गलती इसमें हमारी है कि हमें गलत सूचनाएं मिल रही हैं, गलत जानकारियां मिल रही हैं, जिसके शिकार जो है हम लोग हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि आप लोगों का एग्ज़ाम देखिए होना है 100% जो है ये तय है। ठीक है, कब होना है ये उन्होंने बता दिया है कि एग्ज़ाम जो है आपका मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है। उन्होंने नकारा नहीं है, आज की वीडियो आप सुन सकते हो कि उन्होंने नकारा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम बोर्ड का शेड्यूल भी अभी तय जो है वो नहीं है, क्योंकि अगर बोर्ड का शेड्यूल तय है तो सेंटर तय अभी जो है नहीं हुए हैं, किस सेंटर पर किसकी बुकिंग है, किस तारीख की बुकिंग है। ठीक है, ये चीज़ें देखी जाएंगी कि कितने सेंटर बुक हैं, क्योंकि जिला स्तर पर बहुत सारे इंटर कॉलेज हैं, किसी में भी पेपर जो है वो हो जाएगा। आप सभी को ये चीज़ें पता है, सबके सेंटर अलग अलग जाते हैं। और जो बीटीसी के सेंटर हैं, आपको पता है कि प्रशिक्षु अब इतने ज़्यादा नहीं है, बैक वाले प्रशिक्षु जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम, बैक प्रशिक्षु जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। तो बैक प्रशिक्षुओं के लिए सेंटर बनाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक ज़िले से देखिए 75 ज़िले हैं, और लगभग लगभग प्रशिक्षु, मेरे आइडिया से जो मैं प्रशिक्षु बता रहा हूँ कि लगभग 1 लाख के समथिंग प्रशिक्षु होंगे। तो एक ज़िले से मान करके चलिए, एक ज़िले से 1500 से 2000 प्रशिक्षु हो सकते हैं, 1500 हो सकते हैं, कहीं 500 भी आपको मिलेंगे, क्योंकि इनमें कुछ सेमेस्टर बैक वाले भी हैं। तो सेंटर यहाँ पर, एक सेंटर पर लगभग लगभग 500 बच्चों का पेपर ये करवा देते हैं। आपने सेंटर लिस्टें जब देखी होंगी तो 500, 600, 700, 1000 बच्चों का भी ये करवा देते हैं, जो बड़े सेंटर होते हैं। तो सेंटरों में इन्हें दिक्कत नहीं आएगी, जैसे ही इन्हें सेंटर डिसाइड हो जाएगा ये आपका पेपर करवा देंगे, मार्च में भी करवा देंगे, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हों ये उस बीच भी करवा सकते हैं।
ठीक है, ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। रही बात जो है परीक्षाएं की है, परीक्षाएं आपकी मार्च में भी आयोजित हो सकती हैं, उन्होंने कहा है कि हम सेंटर देखेंगे। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपको और श्योरिटी अभी दिला देना चाहता हूँ कि अगर मार्च में अगर हमें लगा चुनाव के बाद कि पेपर डामाडोल हो रहा है, संभावना नहीं बन रही है, तो पुनः कॉल की जाएगी सचिव जी को, पुनः संगठन को सूचित किया जाएगा। ये काम मैं ही करूँगा, संगठन को बताया जाएगा और उनसे अनुरोध किया जाएगा, संगठन के जो हमारे नेता लोग हैं, जो मतलब संगठन देख रहे हैं, उनसे कहा जाएगा कि जो भी वहाँ का लोकल जो वहाँ पर संगठन चल रहा है, उनसे मांग रखी जाएगी कि आप जल्द से जल्द मांग रखिए कि हमारी परीक्षा जल्द से जल्द करवा दी जाए। और कॉल पर भी जो है बात की जाएगी, सचिव जी को ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा काम करना है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, आप लोग किसी भी भ्रम में या किसी भी कोई कुछ भी कह रहा है उस चक्कर में ना पड़े बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के सारे सवाल यही होते हैं मेरे से कि सर उसने मुझे ये बताया था और आप ये चीज़ बता रहे हो। ठीक है, मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ प्रूफ के साथ बताता हूँ, आप सभी को पता है। दूसरा, अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है तो उससे प्रूफ लीजिए कि आप हमें प्रूफ दीजिए कि आप ये चीज़ हमें बता रहे हो, है ना। जब आप कमेंट उन्हें करते हो तो ये चीज़ें पूछा कीजिए उनसे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे देखो मत या कुछ भी मत करो, प्रूफ मांगो और जो आपको सही लगे वो काम आप करो। स्क्रूटनी रिजल्ट के लिए उन्होंने आज कहा है कि 1 महीने के अंदर स्क्रूटनी रिजल्ट जो है वो मैं जारी कर दूंगा, 1 महीने का समय लगेगा, कॉपियाँ आ रही हैं। इस देखिए, मैंने उनसे क्या कहा, उन्होंने बोला जो स्क्रूटनी के आवेदन हमने लिए हैं, स्क्रूटनी के आवेदन उन्होंने सेकंड के भी लिए हैं, थर्ड के भी लिए हैं, फोर्थ के भी लिए हैं, सभी आवेदन लिए हैं, सबकी कॉपियाँ वहाँ जा रही हैं। और उसके बाद उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है अभी। ठीक है, तो कम से कम समय में जो है ये काम उनका करवा दिया जाएगा, क्योंकि स्क्रूटनी पर ही इस समय पर काम चल रहा है, क्योंकि कॉपियाँ मंगवाई जा रही हैं। ठीक है, सेमेस्टर बैग प्रशिक्षुओं के लिए उन्होंने कहा है कि सेमेस्टर बैग जिनकी लगी है और 2 बार से ज़्यादा जिनकी सेमेस्टर बैग जो है वो लग गई है, उन लोगों के लिए बीटीसी अब जो है वो आगे नहीं रहेगी, ये उन्होंने अभी कहा है। पर एक चीज़ आप इसमें थोड़ा सा और जो है वो जानकारी आप ले लीजिए कि अभी जो है थोड़ा सा आप इस चीज़ पर ये भी मत सोच, देखिए उन्होंने अपने मुंह से कहा है, पर आप इस पर यह भी मत सोचिए कि क्या तुरंत ही ख़त्म हो गया है। आप एक ऑप्शन आप अपने पास रख सकते हो, पर हो सकता है कि अगर आप ही लोग सेमेस्टर बैक वाले प्रशिक्षु अगर मांग करें कि सर हमें पुनः एक मौका और दिया जाए, तो हो सकता है कि शायद वो एक बार पुनः जो है मौका दे दें। ठीक है, कंफर्म नहीं है कि देंगे, पर अगर हाँ आप ही सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं द्वारा सचिव जी से अगर आप मुलाकात करते हो या आप उनसे कहते हो, क्योंकि देखिए बिना मुलाकात के बिना संख्या दिखाए कोई काम जो है नहीं होता है, पर आप वहाँ जा कर के अपने सामने जवाब तो ले सकते हो। तो ये काम जो है वो आप कर सकते हो। ये काम देखिए कॉल पर नहीं हो सकता है, जैसे कि मुझे कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि सर आप कॉल करके थोड़ा सा बोल सकते हो। देखिए कॉल पर ये चीज़ नहीं होती। उन्होंने कॉल पर मेरे 5 सवालों के जवाब दिए, क्योंकि देखिए नहीं देता, अब आप कॉल करोगे तो देखिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी वो था कि शायद ना हो बात, क्योंकि मैंने पहले कॉल किया तो लगा नहीं, उसके बाद जाकर के कॉल लगा, फिर बात हुई। तो मैंने लगभग 5 सवाल, आप ही के जो सवाल आए थे 5 सवाल जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, ये सभी सवाल उनसे पूछे और उन्हीं का उन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, तो सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं के लिए उन्होंने तो मना किया है कि जिनकी 2 बार बैक लग गई है वो कुछ अदर कोर्स अब करें, वो डीएलएड नहीं कर पाएंगे आगे नियमावली के अनुसार, क्योंकि नियमावली चेंज हुई है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आप ऑप्शनल में इस समय पर कुछ कर सकते हैं और थोड़ा सा इसका भी वेट कर सकते हैं, शायद कुछ न्यू अपडेट जो है वो मार्च तक आपको देखने को मिल सकती है ना। तो इस पर वो हो सकता है, पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऑप्शनल, आप कुछ आप एमए बीए जो भी है, एमए वगैरह पीजी वगैरह डाल सकते हो, क्योंकि समय उसके लिए है। ठीक है, प्रत्यावेदन वाला जो मैटर था एससीईआरटी में, कि प्रत्यावेदन जो जा रहे थे या जो भी था, उसमें उन्होंने यही कहा है, क्योंकि मुझे कल भी मैसेज आया था, कॉल आई थी कि सर जो हमारा प्रत्यावेदन गया है उन्होंने जमा कर लिया और उसके बाद हमारा कोई अभी तक पोर्टल नहीं खुला है, तो वो जाने के लिए भी कह रहे थे। तो देखिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा है जो डायरेक्टर फैसला लेगा वो ही होगा। तो डायरेक्टर जिस जिसको परमिशन दे देगा वो ही जो है आगे परीक्षा दे पाएंगे, और जिन्हें परमिशन नहीं मिलेगी तो वो रह सकते हैं। ठीक है, अब ये चाहे सभी को परमिशन दे दे, क्योंकि जो मैंने सुना है उसके अनुसार यही है कि परमिशन सभी को नहीं मिलती है। ठीक है, तो लगभग मैंने आपके सभी सवालों के जवाब जो है यहाँ पर देने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए अलग से दोबारा से वीडियो बनाया गया और आपको सारी चीज़ें दोबारा से समझाई गई। ठीक है, तो आप लोग एक बार ज़रूर पुनः पीछे वाली वीडियो जो है जा कर के ज़रूर देख लें, और क्लासेस भी जो हैं देखिए साथ साथ चल रही हैं आप लोगों की, तो क्लासेस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए
और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो जो आपको अच्छा लगे आप उससे जुड़ सकते हैं। और आगे के जो भी आपके सवाल होंगे आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको एक बार और बोलूँगा कि गलत जानकारियों की तरफ ना भागिए, सही जानकारियाँ देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।